ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम सद्गुरु महाराज की, ओ शंकर भगवान की जय, ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, परम पूज्य महात्मा ज्ञान गिरि जी महाराज की जय, और राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल गीता माता की जय, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, सच्चिया जोता वाली माता त्वाडी सदाई जय। गुरु रूप साध संगत जी, आपने देखा सुबह 7वां अध्याय था ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब ईश्वर को जानने का रास्ता, और विज्ञान ईश्वर जो साइंस है। इस अध्याय में शॉर्टकट में उन्होंने ये कहा कि 5 ज्ञान इंद्रियां, जो 5 चीजें हैं आपके अंदर जिस्म के साथ अटैच, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, वो किस चीज से बना, और मन बुद्धि अहंकार, 3 ये वस्तुएं, 8 प्रकार की माया से आप जकड़े हुए, 8 प्रकार की माया से आप जकड़े हैं, और 9वां इसमें जो आत्मा है वो मैं, मतलब 9वां आत्मा मैं हूं। मन और बुद्धि को लेकर कहीं भी चलो, अच्छा चलेगा तो 9वें को पता है कि ये अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो फिर आत्मा लेकर उसे कोई ना कोई भोग भोगना पड़ेगा। आत्मा तो सदैव पवित्र रही है और पवित्र ही रहेगी। ये जो मन बुद्धि है, इसके जरिए आप आत्मा को, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा को विराट और विशाल बनाने के लिए केवल एक ही रास्ता बताया कि मन का निश्चित चेता ईश्वर में रखो। तब तक हम अलग ही हैं जब तक उसके साथ तार नहीं हमारी जुड़ी। जैसे आज देखा शब्द, वो जो मंत्र पढ़ते पढ़ते कीर्तन के लिए वो बेटी बोली जा रही है, भजन खत्म हो गया, उतनी देर का पोर्शन उसका तार के साथ जुड़ा हुआ है। जब बंद कर दिया ध्यान इधर, फिर हो गया वो फिर बंद हो जाए। ये तार सदैव खुली रहे, कोई ऐसा यत्न करना है। यहां आकर उसके साथ जब जुड़ता है तो होश थोड़ी रहती है। वो मन बुद्धि को इधर लगाया इसलिए खुल गई, उस नाम से खुल गई, एक बार चेतनताई करने से खुल गई। तो एकदम करते रहे जय गोविंद जय गोपाल, एकदम भजन कीर्तन सब बंद, कोई रिदम बंद, पर वो कर गई एकदम। उसका मतलब केवल यही है कि उस समय तक, जब तक वो बोल रही है, उसे होश नहीं आई, उस समय तक वो उस अवस्था में है। क्योंकि हम माया से आच्छादित लोग हैं। जब आंख खुलती होश आती, फिर पता मैं यहाँ बैठी हूँ,
फिर वो धीरे धीरे भूल जाती है चीज। ऐसे ही तीसरा नेत्र खुलता है। प्रैक्टिस कर लो, शांतमयी एकांतमयी, वो भी खुल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। खुले ना भी, क्योंकि माया के साथ जुड़े हैं, तो कम से कम इतना आभास होना शुरू हो जाता है कि जिस इष्ट के साथ जुड़े हो वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपको कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, क्योंकि आप उसके चरणों के साथ जुड़े। ये बड़ी पते की बातें हैं, ये नोट करके रखनी है बातें, ध्यान करना है। आइए 7वें अध्याय का महात्म सुनते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। नारायणो वाच ही लक्ष्मी। अब 7वें अध्याय का महात्म सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुकरण नाम का एक वैश्य रहता। वैश्य कहते व्यापारी को। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकरण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसके दाह कृत्य कर आगे को सिधा दिया। वो अपने साथियों के साथ व्यापार करने निकला। रास्ते में उस आदमी को सांप ने डस लिया। उसका वहां दार, अब घर से पता है 35-35 40 पैदल जाते थे तब लोग 50-50 100 किलोमीटर व्यापार करने, इतने योजन जाते थे, तो घर वापस आना मुश्किल होता है जब व्यापार से निकले। तो उसका वही दाह संस्कार करके आगे को सिधा। जब फिर के घर में आए, जब व्यापार करके घर में आए, तिन के पुत्र ने पूछा मेरा बाप शंकुकर्ण कहाँ है। उन व्यापारियों ने कहा तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया, और ये पदार्थ जो उसके पास पैसा था, उस रास्ते में जो व्यापार करने जाते थे, बीच बीच में काम भी करते थे, कहते तेरे पिता का हिस्सा है सो तू ले 1 करोड़ रुपया और इसकी गति करने को कहा। क्योंकि वह अवगत मरा था, उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे मरे की क्या गति करनी चाहिए। जो अचानक मौत हो जाए, उम्र पूरी ना होगी, सुसाइड कर ले, या भूत प्रेत उसको निकाल के ले जाए, अंदर घर कर जाए, तो वो अवगत मौत होती है। आत्महत्या वगैरह सारी जितनी है, जब तक उसकी आयु लिखी है तब तक वो अवगति में रहता है, भूत बन के रहता है। अब कहते सांप के डसे मरे की क्या गति करनी चाहिए। पंडितों ने कहा नारायण बलि कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर, यानी कि माँ के आटे का पुतला बनाओ, उसमें चुनिया जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी उसने करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिवाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराए, बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांटा। एक ने कहा जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा, बाकी जितना पैसा था वो चारों भाइयों ने बांट लिया, लेकिन एक के मन में था कि मेरे पिता को जिस सांप ने मारा मैं किसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा वह जगह कहाँ है, ठौर कहाँ है, बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा चल वह ठौर तुझे बता दे। वहां ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वह एक बर्मी थी वहां, जिसे कुछ नाले के साथ खोदने लगे, कई नालों को खोदने लगे। जब छेद बड़ा हुआ वहां से एक सर्प निकला। कहा तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदने लगा। उस सांप ने कहा मेरा घर क्यों खोद रहा है। उस बालक ने कहा मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूं, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा मैं उसी को मारूंगा। तब उस सांप ने कहा हे पुत्र मैं ही तेरा पिता हूं। वो शंकर भगवान की वो सांप की जूनी में जब गति कराई उसके बाद, तो मुझे इस अदम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व का कर्म था जो मैंने भोगा, मेरा कर्म सी मैं सब बन गया, मैंने भोगना पिया। तब पुत्र ने कहा पिताजी कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा हे पुत्र किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा व उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उसकी स्त्री ने कहा अवश्य करो।
साधनों को जीवाओ, संतों की सेवा करने से उद्धार हुए तो करो। तब खोज कर उस नगर में जितने गीता का पाठ करते थे तिन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया और सेवा बहुत करी, प्रदक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकुकर्ण का उद्धार हुए, अदम देह से छूटे। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल अदम देह छूटी, देवदेही पाई, विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, ये 7वें अध्याय का महात्म जो तूने श्रवण किया, जो पढ़ेगा सुनेगा वो सदगति को प्राप्त। बोल सदगुरुदेव महाराज की। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 7वां अध्याय। भगवान सुबह सबको जीवन दान दे। और 8वां अध्याय होगा अक्षर ब्रह्म योग। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त गुरुदेव महाराज की जय।